जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली आईटीएस सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए होने वाली है। जो छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करें और इस बार सीबीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन कवर किए गए जो कि पिछले एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन आपका जो होने वाला है पार्ट 1 के अंतर्गत होने वाला है। जल्दी आपको पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पहला आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है? प्रारंभ करने वाला, जिसको इंडक्टर बोला जाता है। बी ऑप्शन रजिस्टर अर्थात रोकने वाला। सी ऑप्शन कैपेसिटर, जिसको संधारित्र बोला जाता है। या डी ऑप्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हिंदी में ट्रांजिस्टर ही बोला जाता है। तो देखिए, जो यहाँ पर रोकने वाला होता है साथियों, यहाँ पर देखिए एक सक्रिय घटक कौन सा है, तो जो इसमें एक्टिव कंपोनेंट होता है वो ट्रांजिस्टर होता है। और ऑप्शन में जो आपको देखने को मिला है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? न्यूनतम वोल्टेज का यहाँ पर आवश्यकता में ये कहा जा रहा है कि इतने वोल्ट से कितने वोल्ट तक इसकी आवश्यकता होती है न्यूनतम वोल्टेज पर। तो न्यूनतम वोल्टेज पर 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक इसकी आवश्यकता होती है। और ऑप्शन में जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो ये जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, इस यहाँ पर फिगर के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और फिगर को ही देखकर आपको बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले आप फिगर को देख लीजिए, उसके बाद आप सारे ऑप्शनों को देख लीजिएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पर पहला दिया गया कि निर्गत नहीं है, और यहाँ पर दिया गया रेटेड नहीं है, और यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन रेटेड उत्पादन का आधा, और डी ऑप्शन दिया गया रेटेड आउटपुट का को दोगुना करें। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, फिगर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको एक डायोड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दूसरा डायोड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ पर धारा आपको देखने को मिल रहा है, इधर एरो किया गया है, मतलब कि इधर धारा प्रवाहित हो रहा है, और इधर यहाँ पर एरो किया है, इधर धारा प्रवाहित कर रहा है। तो इधर से भी धारा आ रहा है और इधर से आ रहा है, और बीच में यहाँ पर जा रहा है। लेकिन बीच में ये खाली स्थान है, और यदि आपका इसमें ऐसा आपका नहीं किया गया है, तो ये क्या है, मतलब कि पूरा जो सर्किट है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी इसमें वोल्टेज होगा ये उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में देखने को मिला है निर्गत नहीं है, मतलब कि नो आउटपुट, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? ए ऑप्शन परमाणु की परमाणु संबंध संरचना। बी ऑप्शन परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। और सी ऑप्शन देंगे सामग्री के परमाणु का परमाणु भार। और डी ऑप्शन देंगे सामग्री में परमाणु की परमाणु संख्या। अब क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अब देखिए, इसमें इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री यहाँ पर करने के लिए मापदंड इसमें पूछा गया है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि साथियों परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का जो अस्तित्व होता है वही सामग्री तय करने के लिए मापदंड होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? ये जो आपके सामने एक ट्रांजिस्टर देखने को मिल रहा है, और इसमें देखिए आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ये जो फिगर है ये किस ट्रांजिस्टर का है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप ट्रांजिस्टर को यहाँ पर पहचानना चाहते हैं और इस तरह का आपका गोले के टाइप का यहाँ पर ट्रांजिस्टर बनाया गया है और एरो यदि अंदर का है, तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। और यही एरो इधर होता है और ऊपर की साइड इस तरह यहाँ पर निकला होता है, तो हम इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो एक तो यहाँ पर कंफर्म होगा ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और दूसरे यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? तो साथियों ये जो प्रकार है इसको स्विचिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्विचिंग। और ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा दोलक उच्च
सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? ए ऑप्शन हॉटले ऑसिलेटर, बी ऑप्शन कोलपिट्स ऑसिलेटर और सी ऑप्शन है क्वार्टज किटल ऑसिलेटर और डी ऑप्शन है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हॉटले ऑसिलेटर के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। तो देखिए इसमें जो होता है गेट्स जो होता है वो सोर्स के साथ पश्च अभिनत होता है। क्या होता है? गेट्स के सोर्स के साथ पश्च अभिनत होता है। और यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन को ध्यान से देखना है और सभी ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन भी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65। इसमें पूछा जा रहा है कि रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेस का रेक्टिफायर के इनपुट में नहीं हटाया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ITI छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें पहला ऑप्शन दिया गया अनुसूचित ट्यूनिंग, बी ऑप्शन कोई प्रतिक्रिया नहीं, सी ऑप्शन गुनगुनाती आवाज और डी ऑप्शन देखिए कम आवाज के साथ काम करता है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, गुनगुनाती आवाज। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में कई बार भी पूछा गया है। जो छात्र अपना आंसर की डाउनलोड किए होंगे, जो पिछले साल यहाँ पर ITI पास हुए हैं, वो लोग सभी से आप पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का नाम क्या है? ए ऑप्शन डीन रेल, बी ऑप्शन जी चैनल, सी ऑप्शन ग्रोमेट्स और डी ऑप्शन देंगे रेस वेज। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, डीन रेल इसको बोला जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? ए ऑप्शन आइसोलेटिंग स्विच, बी ऑप्शन समय देरी रिले, सी ऑप्शन थर्मल अतिभार रिले, डी ऑप्शन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको MCB अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? टाइमर या रिले या संयोजक या नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको टाइमर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों में चमक आने से रोकता है? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें जो होता है लक्स होता है और एक आपका थिम्बल्स होता है और इसका कार्य होता है जो केबलों में चमक होता है उसको यहाँ पर आने से रोकना। और ऑप्शन में जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? समूह ड्राइव को या मैनुअल ड्राइव को या व्यक्तिगत ड्राइव को या नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव को? तो साथियों इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि DC ड्राइव में बेस और जो बेसिक ऑपरेटर पैनल होता है उसमें LCD होता है, ठीक है। और इस LCD का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका LCD का उद्देश्य ये होता है साथियों कि इसमें जो पैरामीटर होता है उसकी निगरानी करे। क्या करे? पैरामीटर की निगरानी करे। और ऑप्शन में यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 137 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि
क्यों एसी ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन चलाने में आसान है इसलिए, या बी ऑप्शन निर्माण में मजबूत है, या सी ऑप्शन बहुत अधिक शुरुआती बलागुड़ है, या डी ऑप्शन रख रखाव में मुक्त लंबा जीवन है। तो साथियों एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर एसी ड्राइव जो होता है ये ज्यादा प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें को रखने के लिए काफी कम जगह की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, और दूसरी बात ये है कि ये जो है काफी ज्यादा दिन तक चलता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? ए ऑप्शन रेक्टिफायर्स, बी ऑप्शन डीसी चॉपर, सी ऑप्शन साइक्लो कन्वर्टर्स, और डी ऑप्शन डीसी से एसी कन्वर्टर्स। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी आपका साइक्लो कन्वर्टर्स। सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 151 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? गीजर में, या ग्राइंडर में, या टीवी रिसीवर में, या एयर कंडीशनर में? तो जो स्वचालित स्टेप वोल्टाइजर जो स्टेबलाइजर होता है इसका जो उपयोग किया जाता है साथियों टीवी रिसीवर में। कहाँ पर किया जाता है? टीवी रिसीवर में। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? बैटरी यूनिट, या बी ऑप्शन इन्वर्टर यूनिट, या सी ऑप्शन रेक्टिफायर यूनिट, या डी ऑप्शन नियंत्रक इकाई। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए आपका, जिसको बैटरी यूनिट के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? काफी इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए। सूर्य है। क्या है साथियों? सन, सूर्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादक में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? उत्तेजक इकाई, या टरबाइन कंट्रोलर, या चापर कंट्रोलर, या लाइन नियंत्रक इकाई। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी टरबाइन कंट्रोलर। ये थे आज के पार्ट 1 के अंतर्गत वीडियो, और इसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए गए जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऐसे डेली क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। इस तरह के नए नए वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचती रहेगी, और हर एक क्वेश्चन परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे आप देख पाएंगे।